हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को हम मेजर किस तरीके से करते हैं। तो जैसे किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं तो पर्टिकुलर हमारे पास में यूनिट होती है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो इस डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे कि भाई कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, कितना मिलीमीटर है। तो एंड में हम मीटर बोल रहे हैं, ठीक है, एब्रिविएशन कुछ भी यूज़ करें, एंड में हम क्या बोल रहे हैं, मीटर बोल रहे हैं। तो ये मीटर मैंने क्यों यूज़ किया, डिस्टेंस के लिए, यानी कि डिस्टेंस को मेजर कैसे करती हूँ, मीटर में मेजर करती हूँ। इस तरीके से अगर मैं कोई मार्केट जाती हूँ, मैं कोई भी चीज़ खरीद के लाती हूँ, तो मैं क्या बोलती हूँ, जैसे मैं फ्रूट्स लेने गई तो मैंने बोला कि मुझे 1 kg क्या लेना है, एप्पल लेना है, मुझे 1 kg ऑरेंज लेनी है, तो मैं 1 kg, जो मैं kg यूज़ कर रही हूँ वो क्या है, यूनिट है वो सभी, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को मेजर करने की पर्टिकुलर एक क्या होती है, यूनिट होती है। तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, मेजरमेंट बोल देते हैं। प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हमने देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उन प्रॉपर्टीज़ को हम मेजर करेंगे और उनको मेजर करने के लिए हमारे पास में पर्टिकुलर यूनिट्स होती है, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, 7 बेसिक यूनिट्स होती है हमारे पास में, और उन 7 बेसिक यूनिट्स से हम दुनिया जहान की यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट होती है। 7 यूनिट्स दिखाई दे रही है। पढ़ा ना, फिजिक्स में पढ़ लिया तो वैसे का दोबारा से कॉल कर लेंगे। केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। हालांकि केमिस्ट्री में जो अपन एब्रिविएशंस वगैरह देखते हैं या फिर मेजरमेंट्स वगैरह देखते हैं वो फिजिक्स के कंपैरिजन में कम काम आते हैं। केमिस्ट्री में तो इजी कैलकुलेशंस है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फिजिक्स में काम आने वाली है, क्योंकि हम देख लेते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। कौन कौन सी, लेंथ जो है उसे हम मेजर करते हैं मीटर में, और उसका सिंबल क्या होता है, एम। उसी तरीके से मास को हम किलोग्राम और उसका सिंबल होता है केजी। इसी तरीके से टाइम का सेकंड, अब टाइम का सेकंड हम आर भी बोलते हैं, हम मिनट भी बोलते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 1 मिनट बोलते हैं ना ऐसे। तो सेकंड क्यों नहीं, बिकॉज सेकंड इज ऐसा ही होता है। मतलब हम सिस्टम इंटरनेशनल की बेसिस पे बताते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो उन्हें हम किसी तरीके से मेजर करते हैं। मतलब मिनट्स आर भी ठीक है, बट जो बेसिक यूनिट्स है, जो फंडामेंटल्स है हमारे, वो क्या है, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है हमारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी में निकल करके आएगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारी केमिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे लिए इस लेवल पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मोल बोल देते हैं, और उसकी यूनिट क्या होती है, MOL, उसकी हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर की जैसा यूनिट होती है वो क्या, केल्विन। ऐसे तो हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या है, केल्विन। ऐसे कन्वर्ट करना आता है। अच्छा, फ़ारेनहाइट में अगर दे रखा हो, अगर सेल्सियस में दे रखा हो, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, वो अभी देखिए, क्योंकि चीज़ें हमारे काम आएंगी और इनके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो उसमें हम एम्पियर्स और इसकी जगह पे ए आ जाएगा, क्योंकि सिंबल इसका ए होता है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर किया जाता है, इसका सिंबल होता है सी। मुझे बताओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है, लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं कुछ एब्रिविएशंस। जैसे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जैसे मैंने ये बोला कि मैं 1 मीटर ले, ठीक है, पर फिर थोड़ी देर बाद मैंने ये बोल दिया जो डिस्टेंस थी वो 1 मीटर नहीं थी, वो 1 सेंटीमीटर थी, ठीक है। या फिर मैंने ये बोल दिया कि मैं 1 kg एप्पल लेकर के आई, तो मैंने 1 kg की बजाय मैंने क्या बोल दिया, जो 500 ग्राम से लेकर के आई। कहने का मतलब ये है कि जो इनकी सब यूनिट्स हम यूज़ करते हैं ना, जो इनकी सब यूनिट्स जो हम यूज़ करते होंगे, हम एब्रिविएशन बोलते हैं या फिर हम प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। मतलब जो भी हम फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं सब, उनके आगे हम कुछ प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, और उन प्रीफिक्स की पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज होती है, जो वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए।
वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं तुमको ये बोलती हूँ कि 1 kg इज इक्वल्स टू कितने ग्राम, तुम क्या बोलोगे? 1 kg इज इक्वल्स टू कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 1000 kg, तो ये जो मैंने kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो ये जो मैंने ग्राम बोला, ये मतलब हमें समझ सकते हैं कि ये सब यूनिट हो गई या फिर ये प्रीफिक्स हो गया। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा जो हम लोग बेसिक यूज करते हैं, किलो। क्या लेते हैं? किलो। तो मास को हम कैसे बता रहे थे? किलोग्राम से। तो 1 किलोग्राम, तो किलो के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं टेबल में? देखो 10⁻3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 10⁻3 ग्राम, यानी कि किलो को मैंने कन्वर्ट कर दिया उसकी पर्टिकुलर वैल्यू से। समझ गया? इसके बाद हम देखते हैं मेगा। अगर मैं किलो की जगह ये लिख देती कि 1 मेगाग्राम, तो अब मेगा की जगह क्या आ जाता? 10⁻6 ग्राम। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ों को हमें याद रखना है। सारी चीज़ों को हमें याद नहीं रखनी है। जैसे हमें याद रखना है पिको, कई बार आ जाता है, नैनो याद रखना है, माइक्रो याद रखना है, मिली याद रखना है, सेंटी याद रखना है, डेसी याद रखना है, डेका, हेक्टो भी नहीं पूछते, बट किलो, मेगा, गीगा, ये बीच वाले तो हमें याद होंगे नहीं। और इनको याद करने का मतलब ये नहीं है कि हम लिख रहे हैं और उन्हें बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब उसे राइट करके रख रहे हैं उसे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कॉपी का एक पेज है, उसमें ये सारी यूनिट्स लिखना, केवल 1-2 बार रिवाइज करना और ये चीज़ 2-3 दिन तक रिपीट करना। सुबह उठना है, एक बार इसको देखना है, याद हो जाएगी। और जैसे अपन कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तो जब उसमें तुम लोग यूज करोगे तो वैसे याद हो जाएगी। और जैसे कि ऑक्टो हो गया, जेप्टो हो गया, ऑक्टो हो गया, ये तो बेसिकली यूज ही होती है, ये तो हमारी यूज में ही नहीं आती है। हमारी जो यूज में आती है वो है ये, जैसे नैनो हो गया, जैसे तो लोगों को दिया जाएगा कि नैनोमीटर, तो नैनोमीटर का मीटर तो हमें पता है नैनो क्या, तो नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹। तो जो मीटर दे रखा है उसके साथ में हम उसको अगर नैनोमीटर मीटर दे रखा है, नैनोमीटर में मुझे बताना है, तो 10⁻⁹ से उसको मल्टीप्लाई करूँ। इस तरीके से अगर माइक्रो की वैल्यू मुझे पूछिए, तो माइक्रोमीटर दे रखा हो, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। इस तरीके से मिलीमीटर बोलते हैं हम कई बार, इसका मतलब क्या हो गया 10⁻⁻3। तो बेसिकली क्या है कि हमें क्वेश्चंस में ऐसे देगा कि 1 मीटर हो गया, 1 kg हो गया, 1 ग्राम हो गया, ऐसे नहीं देगा, वो हमें एब्रीविएशंस के साथ देगा। मिलीमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, मेगाग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया। तो ये हमें चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे बहुत काम आएंगे और इनकी वैल्यू हमें दिख भी नहीं होती है क्वेश्चन में, क्योंकि तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं क्या कि जो क्वांटिटीज होती है, क्वांटिटीज होती है उन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं। गिवन मास क्या है, वेट क्या है, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मास और वेट सेम होता है? क्या मास और वेट सेम होता है? क्या डिफरेंस होता है? मास चेंज होता है, वेट प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है। मास चेंज नहीं होता, वेट प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है। मास और वेट चेंज अलग अलग होते हैं क्या? वेट तो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि मैं अगर ये बोलूँ कि मेरा मास जो है वो 60 kg है, ठीक है, पर अगर मैं मेरी वेट की बात करूँ, मेरा जो वेट है वो 60 kg है, मास नहीं, मेरा जो वेट है वो कितना है? 60 kg है, तो मेरा मास कितना हो जाएगा? 60/10 यानी कि 6 kg। अभी तुमने क्या बोला कि जो वेट है वो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मुझे बताओ, मतलब फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो जो हमारी अर्थ है तो उसके हम ग्रेविटी कितने बताते हैं? 9.8 नहीं बताते हैं, तो इजी कैलकुलेशन हो इसलिए हम उसको क्या ले लेते हैं? अप्रॉक्स 10 ले लेते हैं।
अपॉन 10 यानी कि 6 kg यही होगा। यानी कि जो मास है वो मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, जो वेट होता है वो मास और ग्रेविटी दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जो वेट होता है वो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है, जैसे उसने ये बोला अगर किसी प्लैनेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो ग्रेविटी है वहाँ की अगर वो ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, अगर कहीं की ग्रेविटी कम है तो वहाँ का वेट भी जो होगा वो कम होगा। तो हम ये बोलते हैं जैसे बहुत ही पॉपुलर सा जो है कि हमारा वेट ज़्यादा नहीं है, हम लोग गलत प्लैनेट पर है बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं हम किसी ऐसे प्लैनेट पर होते जहाँ की ग्रेविटी कम होती तो हमारे मास से वो ग्रेविटी अगर वो कम होती तो वो कम मल्टीप्लाई हो रही होती और हमारा जो ओवरऑल वेट निकल के आता वो कम आता है। क्योंकि अगर किसी प्लैनेट की ग्रेविटी 0 है इसका मतलब जो वेट है वही उसका मास हो जाएगा। जैसा तो याद रहेगी तो ये चीज़ें, हाँ याद रहेगी क्या ये चीज़ें, ये ठीक है। एक काम करो ये लिख दो टेबल बाद में बनाना है ये कैसे होगी बढ़िया। नेक्स्ट देखो वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम को बताने के लिए मेजरली एक वर्ड यूज करते हैं कैपेसिटी। तो वॉल्यूम का मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम बोल देते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या होता है बेसिकली हम जब प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं ना तो हमारे लिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि तुम लोग जब लैब वगैरह में जाओगे तो 11th का एक बेसिक 11th इवन फॉर 12th ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है जिसे हम टाइट्रेशन बोलते हैं। तो टाइट्रेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रैक्टिकल होता है जिसमें हमें एक गिवन सॉल्यूशन होता है, मतलब 2 सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें से एक की वॉल्यूम हमें दी जाती है दूसरे की वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी होती है, या फिर एक की कंसंट्रेशन हमें दी जाती है दूसरे वाली की कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो मतलब ऐसे 2 सॉल्यूशन हमें दिए जाते हैं और उनको कंपेयर करके जो चीज़ पूछी होती है वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो वहाँ पर ये जो वॉल्यूम होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब वॉल्यूम का मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर करने की कैपेसिटी है। तुम लोग को यूनिट पता ही होगी मिलीलीटर्स में या फिर लीटर्स में या फिर मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में हम इसे मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम उस टाइट्रेशन वाला जो प्रैक्टिकल होता है ना बच्चों उसमें हम क्या करते हैं उसमें हमें एक व्यू रेट दी जाती है, एक हमें पीपेट दी जाती है, हमें टोनिकल एक फ्लास्क दिया जाता है। तो सारी चीज़ें जब तुम लैबोरेटरी में जाओगे तब देखोगे तो समझ आएगा। ये जो डायग्राम्स मैंने बना रखे हैं ना ये यही है। तो क्या है व्यू रेट क्या होता है, जब हमें 2 सॉल्यूशन दिए जाते हैं किसी एक सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो जिसका फाइंड करना है उसे हम ये जो व्यू रेट है इसके अंदर फिल कर देते हैं। तो हमें कितना फिल करना है वो हमें मेजरमेंट लेना पड़ेगा। उस मेजरमेंट की यूनिट क्या होगी भाई लीटर या फिर मिलीलीटर, जैसे उसमें होती है इसकी मिलीलीटर में होती है। तो वो मिलीलीटर क्या है वो वॉल्यूम ही तो है उसकी। तो इसमें हम फिल करते हैं सॉल्यूशन दूसरा एक पीपेट होता है, पीपेट 20 ml का भी होता है, 10 ml का भी मिल जाता है, 25 ml का भी मिल जाता है। तो ये जो पीपेट होता है इससे हम सब करके एक सॉल्यूशन निकालते हैं और पॉलीमर फ्लास्क के अंदर ऐड करते हैं, मतलब जिससे कि हमें आइडेंटिफाई हम कर सकें कि कितना ml ले रहे हैं। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास में कुछ एपरेटस होते हैं जैसे कि व्यू रेट हो गया, जैसे पीपेट हो गया, रेडिएटेड सिलेंडर बोलते हैं इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं, पॉलीमर फ्लास्क करा जाता है। आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएंगी, इनके नाम बताए जाएंगे और इनके यूजेस बताए जाएंगे। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी है इनका मतलब ये है कि इनका काम ये है वॉल्यूम मेजर करना कि मुझे कितना सोल्यूशन लेना है। मेरे पास में सॉल्यूशंस होंगे और उनका एक फिक्स वॉल्यूम मुझे लेना होगा तो वो वॉल्यूम मैं इनकी हेल्प से कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाती है, बेसिक यूनिट जो हम यूज़ करते हैं मिलीलीटर या फिर लीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर, ये इनकी यूनिट